रहना। माशोर में जा रहे हैं बाजार, तो इधर मासो को तंग नहीं करना, ठीक है फजर? हम जाएं बाजार, जाएं तो इधर ही रहना, ठीक है। मैं और नोमी जाने लगे हैं बाज़ार, और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकाले हुए हैं। सारे रूम्स के अशाड़ हैं, कवर्स हैं सोफ़ों के और बेडशीट्स वगैरह। और यहाँ पर चल रही है वॉशिंग मशीन, ज़ोर शोर से कपड़े धुल रहे हैं। मैं और नोमी जाएंगे बाज़ार, और मिलते हैं आपसे अब बाज़ार में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे और खूब सारी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आज कल पूरे मुल्क में दोनों ईदों की खूब तैयारियाँ हो रही हैं। क्रिश्चियन मुस्लिम सब लोग ही अपनी अपनी ईदों के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा रश है ना कि बाज़ार में पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। तो मैं इस रश को अपनी आज इस लोकल मार्केट की शॉपिंग के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि लोकल मार्केट में किस तरह लोकल लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं, और जिस तरह हमने शॉपिंग की वो सब आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं, आज का व्लॉग देखते हैं, इंजॉय करते हैं। हाँ, व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और आज आपको मेरा मार्केट में जाना और ईद की शॉपिंग पे लोगों का रश आपको दिखाना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं मंडे बाज़ार मार्केट में। ये मंडे बाज़ार मार्केट एक दिन की मार्केट होती है जो कि यहाँ पर लगती है। यहाँ इससे पहले खुला मैदान होता है, तो खुले मैदान में ये एक दिन के लिए ही मार्केट लगती है, और एक दिन में ही इतना ज़्यादा रश होता है कि पाँव धरने के लिए भी जगह नहीं। सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 11, और हम निकल पड़े मंडे बाज़ार मार्केट के विज़िट के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। आज के एक्सपीरियंस में देखिएगा, इतना ज़्यादा रश है जैसे यहाँ से फ्री में चीज़ें मिलती हैं, है ना मम्मी? कितनी प्यारी है ना, लेनी देखो कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सारे इधर लेसीज हैं, लोग कपड़े सिलाई कर रहे हैं ईद के लिए, तो यहाँ से लेसीज वगैरह ख़रीद रहे हैं, वेस्ट वगैरह। और इस कॉस्मेटिक स्टॉल पे तो इतनी प्यारी थी ना नेल पॉलिश, तो हमने भी ख़रीद ली एक बहुत ही प्यारी सी नेल पेंट। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है। हाँ देखिए प्याजी कलर में आ लग गया। हाँ लाइट पिंक कलर प्याजी नहीं। जुमेरात से बाज़ार से ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस हैं, और इनके प्रिंट देखे कितने प्यारे हैं। ये सारे लॉन के ड्रेसेस के प्रिंट, ये लॉन के ड्रेसेस के प्रिंट है। इस साइड पे सारे कपड़े हैं बच्चों के, बड़ों के, ये सारे। तो यहाँ पर लोग ज़ोर शोर से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज तो लग रहा है जैसे सारे लोग यहीं पे ही आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे 2-3 इस तरह उन्होंने बनाई हुई हैं गलियाँ, और हर गली में इतना ज़्यादा ईद का रश है कि पाँव रखने के लिए ज़मीन नहीं है। और जैसे जैसे सवार बाज़ार में फ्री चीज़ें मिल रही हैं, हालांकि आज पहले से ज़्यादा हर चीज़ का डबल रेट है। ये देखने में तो बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ ही मिल जाती है। मार्केट में लेसिस भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्यारी प्यारी सी आई हैं, और ये नोमी लेसिस ले रही है। और ये कितनी प्यारी प्यारी लेसिस हैं। इस बार लेसिस का डिज़ाइन बहुत प्यारा आया है, शायद ईद ड्रेसेस की वजह से ना, कि ईद पे ये लगनी है ड्रेसेस पे, तो इसलिए यहाँ पे। हम घर से कुछ जल्दी ही चले गए थे, लेकिन कहते हैं कि 2 बजे के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे से शॉपिंग करना हम जैसे लोगों के लिए तो नामुमकिन ही हो जाता है। नोमी ने तो लगता है आज बहुत सारी लेसिस खरीद लेनी है। 100 रुपए की बेटी मिलेगी, आज 100 रुपए। आप में से किस किस ने इस तरह चारपाइयों पर लगा हुआ बाज़ार देखा है? तो ये सारे का सारा बाज़ार जो है, ये सारे स्टॉल जो हैं, ये चारपाइयों के ऊपर लगे हुए हैं। तो चारपाइयों पर लगा हुआ ये अपनी नवैयत का फ़र्स्ट बाज़ार है जो मैंने अपनी लाइफ में इस तरह देखा था इस जगह पे। भाई भैया दिखाओ थोड़ा छोटा वाला है कि नहीं लाने कह दे दो। और आज हम आए हुए हैं लेसिस लेने, तो यहाँ पे हर तरफ बड़ी प्यारी प्यारी सी लेसिस ही हमें नज़र आ रही हैं। और ये देखो चारपाइयों पे रख के बाज़ार लगा हुआ है।
सारी चीज़ें चारपाइयों पे रख के बिक रही हैं। और इस बार तो समार बाज़ार इतना बड़ा है, पहले कभी भी इतना बड़ा समार बाज़ार नहीं हुआ करता था जितना कि इस बार बड़ा है। शायद ये ईद की वजह ही है, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली ये ईद की वजह से ही ऐसे है। और नोमी ने आज नोमी के कपड़ों के साथ मैचिंग जो है लेस वो ले रही है। और यहाँ पे सारी 30 आती है। इसमें ब्लैक है, आपको 1200 से चाहिए। क्या करना है? और चारपाइयों पर लगा हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार होगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। आपने अगर कहीं इस तरह सारा बाज़ार चारपाइयों पर लगा हुआ देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ईद आ रही है, तो ईद के लिए लोग अभी से कपड़ों की स्टिचिंग कर रहे हैं। इस इलाके के लोग तो यहाँ से ख़रीद रहे हैं कपड़े। अनस्टिच कपड़े भी यहाँ से मिल जाते हैं और स्टिच हुए कपड़े भी यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। और ईद के लिए चूड़ियाँ, पोनियाँ, जूते, शूज़, पिन्ने, हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए यहाँ के लोग इसी मार्केट से ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोकल चीज़ें ही मिलती हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैंसी और कुछ चीज़ें तो ब्रांड की भी होती हैं जो यहाँ से मिल जाती है, जो कंटेनर्स की सूरत में बाहर की कंट्री से मंगवाई जाती है और फिर यहाँ पर सेल आउट होती हैं। और वो भी इतने सस्ते दामों के आप सब हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो फ्रेश भी मिल जाती है, सेकंड हैंड भी मिल जाती है। तो इसलिए हर तबके के लोग इस मार्केट में नज़र आएंगे। तो इस मार्केट में आपने नोटिस किया कि सिर्फ औरतें ही हैं। और इस स्टॉल पे तो थी बाहर की ब्रांड की सारी ज्वेलरी जो कि बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही थी। ये 300 का एक पैक था जिसमें बहुत सारी पिन्ने और क्लिप्स वगैरह थे। तो नोमी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो इसलिए इसने भी 2-3 पैक इसमें से परचेज़ कर लिए। तो ये बहुत ही यूनिक से, बहुत ही फैंसी, बहुत से नफीस थे जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांड के हैं जो अमेरिका या लंदन से आए हुए हैं। और ये बिल्कुल अनटच है, यूज़ नहीं है, बल्कि ब्रांड न्यू हैं। तो इसलिए इस मार्केट में हर तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाती है, तो सेकंड हैंड नहीं है। तो औरतें बहुत ही ज़्यादा ये ज्वेलरी ख़रीद रही थी ईद के लिए। तो हमने भी इस तरह फजर के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीद ली जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही नफीस और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। सारी शक्ल नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी लॉन की और कॉटन की वैरायटी थी जो कि बहुत ही प्यारे स्टफ़ में दस्तयाब थी। और नोमी ने फिर यहाँ पर पसंद की है ये यूनिक से किशमिश वाले क्लिप्स जो कि बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारे थे। तो फजर के लिए भी नोमी ने ये परचेज़ कर लिए। और जेंट सूट की ये वैरायटी तो इतनी प्यारी थी ना और इतनी नफीस थी कि मैं हैरान होगी कि हम इतने बड़े बड़े मॉल से इस तरह के कपड़े इतने महंगे दामों में ख़रीदते हैं, लेकिन इस लोकल मार्केट में तो ये इतने सस्ते से कपड़े मिलते हैं। 1500-2000 में अच्छी से अच्छा कॉटन का और खद्दर का सूट मिल जाता है। और लॉन और नीलन के सूटों की तो क्या बात थी, और इतने प्यारे डिज़ाइन और इतनी प्यारी वैरायटी थी कि मैं कपड़े देख देख के हैरान हो रही थी कि कितने सस्ते कपड़े हैं यहाँ पर। तो शायद ईद की वजह से ये स्टॉल आजकल कुछ ज़्यादा ही लगे हुए थे और यहाँ पर ज़्यादा ही रश था। और इस शॉप पे तो सारे लॉन के सूटों में ब्लैक कलर के साथ डिफरेंट मैचिंग के साथ बहुत सारे ड्रेसेस थे जो कि ख़वातीन बड़े ही शौक़ से ख़रीद रही थी। शायद गर्मियों में ब्लैक के ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती है ना, ये औरतों को बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत पसंद आती हैं। और लॉन में ये लाइट ब्लू कलर का ड्रेस भी बहुत ही प्यारा लग रहा था जो कि देखने में अच्छा था और पहनने में भी। हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो फिर हमने पिया फिर ये गन्ने का जूस जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत ही मज़ा दे रहा था। और बड़ा पुरस्कून भी इस जूस ने हमें कर दिया क्योंकि बाहर गर्मी में निकलना, और आज तो गर्मी की हद थी जो कि गर्मियों के स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जिसने हमारा हाल तो बुरा कर दिया क्योंकि हम इस वक्त में हमेशा घर में होते हैं और बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज हमें इस वीडियो के लिए निकलना पड़ा। और मार्केट की दूसरी तरफ फिर हम आ गए और यहाँ पर फ्रूट्स और सब्जियाँ थी जो कि लोग बड़े शौक से ख़रीद रहे थे और ये बहुत ही फ्रेश थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी तोड़ के लाए हैं। और ये स्पाइस भी इतने अच्छे थे कि बिल्कुल ही फ्रेश थे, जैसे किसी मॉल से ख़रीदे हों। और ये अंकल जी तो इन्होंने मुझे रोक के बस अपनी बेडशीट्स ही दिखाते जा रहे थे और कह रहे थे कि आप इनको ज़रूर ही परचेज़ करो क्योंकि ये देखें कितनी प्यारी बेडशीट्स हैं। तो ये ज़बरदस्ती बेडशीट थमा रहे थे मुझे, और मेरे ख्याल में ये इनका बेस्ट ट्रिक है अपनी बेडशीट्स को सेल करने का। फिर मैंने भी देख ली और फिर इनमें से एक परचेज़ कर ही ली क्योंकि मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये अंकल जी बार बार इसरार करे तो मैंने ख़रीद ली। और इस स्टॉल पे तो सूती कपड़ों के साथ साथ रेशमी कपड़ों की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी।
आजकल तो इस बाज़ार में मोस्टली लॉन और कॉटन के कपड़े थे, लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा कि नेट के और भी फैंसी ड्रेसेस थे जो कि लोग ये भी ख़रीद रहे थे। पता नहीं इतनी गर्मी में ये फैंसी ड्रेसेस लोग क्यों ख़रीदते हैं। शायद ईद के बड़े फंक्शंस जो लोग करते हैं वो अपने घर के लिए ऐसे कपड़े ख़रीदते हैं। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दूसरी ईद की शॉपिंग के साथ साथ लोग अपने घरों की ग्रॉसरी भी यहाँ से ही कर रहे थे। तो लोग थैलों के थैले भर के यहाँ से फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स अपने घर में लेके जा रहे थे। तो ये बाज़ार वाकई में ही अपनी नवीयत का सबसे बेस्ट बाज़ार भी हो सकता है इस इलाके के लोगों के लिए। की थी ये हल्की फुल्की सी शॉपिंग। एक ये ड्रेस लिया था, इसके साथ इस तरह की ट्राउज़र का कपड़ा है, और एक ये लिया है, इसके साथ ब्लू ट्राउज़र है, और ये एक अम्मी के लिए ली थी नेल पेंट। ये नोमी ने दोनों ड्रेसेस लिए घर में पहनने के लिए, फ्रॉक्स बनाएंगी इसके साथ। और ये अम्मी के लिए नेल पेंट लिया था जो कि 150 का आया था। और ये ड्रेसेस जो थे ये 1100 के ड्रेसेस हैं। तो एक ये लिया था, ये है ऐसे ही फजर के लिए एक टोए की सूरत में ले लिया। फजर इसको देख के खुश होती थी घर में, जब किचन में काम करते थे तो फिर नोमी ने ये ले लिया फजर के लिए भी कि चलो ये इसके साथ जब इस तरह का नोज़ आता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस नोज़ को वो बहुत इंजॉय करती है, तो इसलिए उसने ये फजर के लिए ले लिया। तो हमारी तो बस इतनी सी शॉपिंग थी। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना कि आपको इस तरह के व्लॉगिंग कैसी लगती है, और इस तरह का अनोखा चारपाइयों पर लगा हुआ मंडे बाज़ार आपको कैसा लगा, और इसकी चीज़ें जो भी वहाँ पे बिक रही थी कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।